10th ग्रेड में आपने पाइथागोरस को बिल्कुल घिस घिस के यूज़ किया था, मतलब जहाँ मर्जी आ रही थी पाइथागोरस, जहाँ मर्जी आ रही थी पाइथागोरस, अगर वो ट्राइंगल का क्वेश्चन है। और पाइथागोरस का यूज़ भी इतना हुआ है कि बच्चों के दिमाग में बस गया है कि पाइथागोरस होता क्या है। क्लियर। लेकिन अब 11th स्टैंडर्ड में पाइथागोरस को हम इग्नोर मारेंगे और जो भी 11th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं उनको ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो लाइक ऐसा ही क्वेश्चन एक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस का यूज ही नहीं करना है और आपको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों वर्टिसेस किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। क्लियर। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि उसमें एक एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री की कंडीशन होने के लिए आपको पाइथागोरस का यूज नहीं करना है, आपको 11th स्टैंडर्ड का क्या करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो कोई भी दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया था। और पैरेलल के केस में क्या होता है कि दोनों स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट अपने को कौन सा वाला केस लेना है, परपेंडिकुलर वाला। क्लियर। अब जरा सोचिए कि इस ट्राइंगल में ये वर्टिसेस कैसे कैसे रोटेट हो सकते हैं। एक ABC हो सकता है, एक BAC हो सकता है। क्लियर। और एक CAB हो सकता है। तो कैसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, 6 करस्पॉन्डेंस यहाँ पर आ सकती हैं। 3 एंटी क्लॉकवाइज आ सकती हैं और 3 कैसे आ सकती हैं, क्लॉकवाइज आ सकती हैं। लेकिन इतने सारी करस्पॉन्डेंस में अपने को नहीं घूमना है। तो देखिए मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। हमें ओवरऑल इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर लाना है, -1 के बराबर। तो आप इसे A मान लीजिए 4,4 और इसे B ले लीजिए, कौन है ये 3,5। इसे C ले लीजिए, C कितना है -1, -1। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी 3 लाइंस पॉसिबिलिटी है उनके आप स्लोप बता दीजिए। तो सबसे पहले AB स्लोप बताइए, AB का स्लोप इसे मान लीजिए M1 है ना। AB का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर। तो देखिए AB का स्लोप 5 - 4, 3 - 4, तो 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1, ये M1 आ गया। BC स्लोप इसे M2 मान लो, BC का स्लोप तो -1 - 5 y2 - y1, -1 - 3 तो -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 3/2। क्लियर। अब एक पॉसिबिलिटी और बची हुई है, कौन सी, AC स्लोप इसे मान लो M3। क्लियर। तो -1 - 4 और -1 - 4 तो -5 अपॉन -5 इज इक्वल टू 1। अब जरा सोचिए, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो -3/2 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करूं तो 3/2 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करूं तो -1 आएगा। तो यहां पर क्या केस बन रहा है कि अगर मैं M1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करूं, M3 के साथ, तो किसके बराबर आएगा, -1 × 1 इज इक्वल टू -1। तो इसका क्या मतलब है कि AB और AC एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और A इज अ कॉमन पॉइंट। तो AB और AC ये एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सबटेंड एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट A। एंड अगर मैं इसको इससे मिला दूं, क्लियर, तो A कौन सा कोऑर्डिनेट है, 4,4, ये 4,4 होगा। B कौन सा है, 3,5 और C कौन है, -1, -1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। A पर क्या होगा, एट A इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर। हैप्पी एंडिंग। आप अच्छे से इसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट को अप्रोच देखिए कि अप्रोच कैसे लगाना है। अगर आप एक वर्टेक्स मानते चले जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये बहुत से केस में बनेगा ही नहीं। जैसे इन दोनों केस में नहीं बनेगा, इन दोनों केस में नहीं बनेगा, पता चला एंड में आपको बन रहा है कि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कितना होगा, -1। तो ऐसे नहीं करना है, आप तीनों के स्लोप निकालिए और पॉसिबिलिटी देखिए कहाँ पर -1 आने के चांसेस हैं। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए। टेलीग्राम पर अगर आपकी जो भी पर्सनल रिक्वायरमेंट है
कि आपको जो क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं, जैसे अगर मेरा कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है तो आपको, अगर आप पहले से ही बहुत आगे चल रहे हैं तो आगे तक के क्वेश्चंस भी मैं टेलीग्राम के थ्रू आपको शेयर कर सकता हूँ। बाय।